हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.2 सम नंबर 9 और 10। 8 तक के जितने भी सम्स है वो सारे अपलोडेड हो चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप वो वीडियोस को देख रहे हैं, तभी आप ये वीडियोस को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फैक्टराइजेशन का जो भी बेसिक पार्ट है वो वहीं पर बताया, यहाँ पर इस वीडियो में रिपीटेड नहीं है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो वीडियो को देखकर तभी आ रहे हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं तो इसमें आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया, नॉर्मल एक इक्वेशन दिया है। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसे मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो आपको इसके फॉर्म में लेकर आना है। तो चलिए पहले मैं ये इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर जब आऊंगा उसके बाद ही मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। तो देखिए इधर मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा सम कैसे सोल्यूशन अगर मैं स्टार्ट करूंगा 2m इंटू, पहले मैं क्वेश्चन वापस लिख देता हूँ, m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2m मल्टीप्लाई किससे होगा, m के साथ, तो 2m मल्टीप्लाई बाय m, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर 2m को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2m मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू योर 50। अब आपको इतना समझ में आया। चलिए अब 2m इंटू जब m करोगे तो 2 1 2 होगा, और m इंटू m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 24 2 48, और बाजू में क्या रहेगा m, ये प्लस 50 इस साइड आएगा तो माइनस 50। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, जिसमें हाईएस्ट पावर आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, फैक्टराइजेशन के स्टेप्स लगाने। फैक्टराइजेशन में स्टेप्स आपको कैसे याद रखने, देखिए फर्स्ट टोटल 3 लोग हैं तो 3 स्टेप्स लगेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि मुझे फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 2 है, बट माइनस भी साइन भी कंसिडर करूंगा, 50 इंटू प्लस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 100। अब इतना आपको समझ में आया कि ये क्या मैंने बोला, माइनस 50 और 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा, माइनस 100। अब मुझे क्या करना है, ये 100 का फैक्टर निकालना है। अगर 100 का फैक्टर निकालना है मतलब मुझे चेकआउट करना है कि 100 कौन से टेबल में जाता है। तो ये 10 10 100 जाता है, और 25 4 जाता है, और 52 जाता है। इसके अलावा और कोई टेबल नहीं है। 100 1 भी जाता है, बट वो आप कंसिडर ना करिए। अब इसमें से मुझे क्या करना है, जब आपने ये फैक्टर्स लिख दिया उसके बाद आपको क्या करना है, ये बीच वाले नंबर को देखना है। कौन सा ऐसा नंबर है जो मुझे 48 देगा, ये ऐसा नंबर है जो मुझे प्लस या माइनस करने पे आपको मिडल नंबर आना चाहिए। तो 50 और ये 2 है, जब मैं 50 माइनस 2 करता हूँ तो मुझे मिडल नंबर मिलेगा, दैट इज और 48 मिलेगा। तो ये सारे मेरे फैक्टर्स नहीं होंगे, तो मेरा फैक्टर क्या होगा, 50 और 2। अब मैं क्या करूँगा, ये 2m स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और यहाँ पर 48m की जगह मैं क्या लिखूंगा, 50 और 2, तो यहाँ पर इसको लिखूंगा 50m, और यहाँ पर क्या आएगा, 2m आएगा, और बाजू में क्या रहेगा, माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या देना है, साइन देना है। पहले तो यहाँ का साइन देखो क्या है, माइनस है, तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसको आप माइनस दे दो। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर 50 को प्लस करके, वैल्यू आ रहा था 2 की माइनस करके, तो आपको बताया इसके पहले वाले वीडियोस में, जब भी आप वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके जो दोनों फैक्टर हैं दोनों का साइन क्या रहेगा, अलग रहेगा। और अगर आप वैल्यूज को ऐड कर रहे हो तो आपके जो दोनों फैक्टर है इनका साइन सेम रहेगा। सेम मतलब क्या, अगर समझो ये प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा, ये माइनस तो ये भी माइनस रहेगा। बट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट, तो अगर इसका साइन प्लस है तो इसका साइन क्या रहेगा, ऑफकोर्स में माइनस जाएगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो इसका साइन क्या माइनस, तो ये बाजू वाले का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसे आपको साइन का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी आपको क्या करना है, इसको तोड़ के लिखना है। तोड़ के नहीं भी लिखोगे तो भी अगर आप इसमें देखोगे तो 2 इंटू m होता है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 50 इंटू m। अभी इसको 50 को मैंने क्यों नहीं तोड़ा, आप बोल सकते हो सर आपने इसको क्यों नहीं तोड़ा। इसमें अगर आप तोड़ोगे तो और आपकी चीज़ें बाहर जा सकती है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 25 इंटू 2 इंटू m, 25 टू 50 और बाजू में m, फिर प्लस 2m को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू m लिख सकता हूँ, माइनस 50 को कैसे लिख सकता हूँ, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू योर 0। अब मैं क्या करूँगा, इनमें से कॉमन निकालूंगा, ये वैल्यू में से और ये वैल्यू में से। इसमें से जब कॉमन आएगा तो क्या कॉमन आएगा, देखो दोनों में क्या सेम दिख रहा है आपको, 2 और m सेम दिख रहा है, तो मैंने 2m बाहर ले लिया। अच्छा यहाँ से मेरा 2m चला गया, इसको हटा दो, तो क्या बचेगा, m बचेगा, तो m मेरा ब्रैकेट में माइनस, यहाँ से 2 और m चला गया तो क्या बचेगा आपका 25। सिमिलरली जब आप इसमें से कॉमन आउट लेंगे तो इसमें से आप 2 बाहर लेंगे, बाकी और कुछ सेम नहीं है, तो आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा m, और यहाँ से 2 गया तो माइनस 25 इज इक्वल टू योर 0। अब दोनों में सेम क्या है, m माइनस 25 सेम है, तो जो सेम है उसको मैं एक बार लिखूंगा
2 बार है ना, मुझे लिखना कितनी बार है, 1 बार। उसके बाद यहाँ से m - 25 चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2m और यहाँ पर क्या बचेगा +2, तो ये मेरा नेक्स्ट ब्रैकेट होगा 2m + 2 = योर 0। अब मैं क्या करूँगा, m - 25 = 0 एंड 2m + 2 = 0। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये -25 से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका +25 और यहाँ पर क्या होगा 2m = 2। अब इसको मैं जब फर्दर आगे सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, m = 2/2, देयरफॉर m = 1। आई होप आपको ये समझ में आया। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज m का वैल्यू +25 एंड m का वैल्यू +1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल जाएगा, इसके जितना हार्ड नहीं है। देखिए जब आप क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली दे दिया 25m² = 9। इसको करने के 2 3 मेथड है, बट अगर हम चेकआउट करें तो एक सिंपल मेथड करेंगे। जब आप सोल्यूशन लिखते हो तो यहाँ पर आपका 25m² है, ये -9 है, इस साइड आएगा तो सॉरी ये +9 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -9 = 0। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इधर स्क्वायर है, तो मेरे को क्या करना है, सारे वैल्यूज को स्क्वायर के टर्म में लिखना है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 5m और इनको लिख दूंगा ब्रैकेट में स्क्वायर। सिमिलरली 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। अब अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो यहाँ पर ये a² हो गया -b² हो गया, तो a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, तो a² - b² = a + b और यहाँ पर क्या आएगा a - b। अच्छा अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, a² - b² की जगह ये वैल्यू लिखूंगा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5m² - 3² तो यहाँ पर a की जगह कौन है 5m और b की जगह कौन है 3, तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो ये a + b बोला है मतलब 5m + 3 बोला है और a - b मतलब 5m - 3 बोला है। तो आपके जो 2 फैक्टर्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, देयरफॉर 5m + 3 एंड 5m - 3 = योर 0। अब इसको सेपरेट आउट करोगे तो क्या हो जाएगा 5m + 3 = 0 एंड 5m - 3 = 0। जब मैं सेपरेट आउट करूंगा तो 5m = ये -3 हो जाएगा, तो m का वैल्यू कितना होगा -3/5, ये फर्स्ट वैल्यू। सिमिलरली जब यहाँ पर करूंगा तो 5m = +3, देयरफॉर m = 3/5, ये मेरा क्या हो जाएगा सेकंड वैल्यू। देयरफॉर लास्ट में आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज m = -3/5 एंड m = 3/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आ गया, बहुत इजी सेक्शन चल रहा है। चलिए मूव ऑन करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट 2 क्वेश्चन पर, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत सिंपल होने वाला है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। देखिए यहाँ पर जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो ये क्या है m² - 11 = 0। अभी इसके पहले वाले सब में हमने बात किया, अगर एक स्क्वायर दिख रहा है तो दूसरे को भी स्क्वायर लाओ। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर आ सकता है क्या, 11 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं। जब आपको ऐसे नंबर मिलते हैं जब वहाँ पर कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या फिर वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो आपको एक आइडिया लगाना, दैट इज योर m²। और इधर आपको क्या लिखना है, 11 आपने लिखा है, इसको अंडर रूट रखना और इसको बैलेंस करने के लिए आपका क्या आ जाता है स्क्वायर। अब आपको समझ में आया कि जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको नहीं मिल रहा है, इन द सेंस 11 का स्क्वायर नहीं निकल सकता, वाई, बिकॉज 11 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर, तो मैं क्या करूंगा उधर रूट भी डालूंगा और स्क्वायर भी डालूंगा। अब देखो यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया, तो मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा a² - b², तो क्या लिखूंगा बाय a² - b², तो कितना हो जाएगा a + b एंड a - b। तो अभी a² - b² की जगह कौन आएगा मेरा m² -√11²। अच्छा अभी जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो a की जगह कौन है m और b की जगह कौन है √11, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा m + √11 और यहाँ पर m - √11। अब मैं क्या करूंगा इसको वापस, ये दोनों 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देयरफॉर m + √11 और m - √11 = योर 0। अब ये दोनों जो ब्रैकेट है ये 0 के इक्वल होगा, तो m + √11 = 0 एंड m - √11 = 0। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा -√11, दैट इज योर फर्स्ट वैल्यू, एंड m = +√11, दैट इज योर सेकेंड वैल्यू। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज m = √11 एंड m = -√11। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत सिंपल है, चिंदी बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखो 7m², कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर मिलेंगे तो 1 या 2 मार्क्स के लिए मिलेंगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते नहीं है। नॉर्मल जो हम लोग ने अभी तक ट्रेडिशनल फैक्टराइजेशन किया वैसे क्वेश्चन पूछते हैं। 7m², ये +21 है, इसको इधर लेकर आऊंगा तो कितना हो जाएगा -21m = 0। अच्छा अब इन दोनों में आपको कुछ सेम दिख रहा है क्या, आप बोलेंगे सर कुछ सेम ही नहीं दिख रहा है, देखो ना दिखाएगा
m इंटू एम हो गया। 21 को कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू एम इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा 7m बाहर आ जाएगा, तो 7m को मैंने क्या किया बाहर ले लिया। जैसे यहाँ से 7m चला गया तो क्या बचेगा सिर्फ m, यहाँ से 7 और m चला गया तो क्या बचा -3 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 7m इज इक्वल टू 0 एंड m-3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 7m का वैल्यू 0 है तो m कितना हो जाएगा 0/7, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 विल बी 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू -3 उस साइड जाएगा तो +3। तो लास्ट में आपका आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज m इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू +3। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।